डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके होंगे। नाउ इन दिस क्लास हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मेथड को। पहला मेथड जो हम लोग सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 का डिस्कशन होने वाला है। तो नाउ स्टार्ट विद द मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं इसमें? स्टेप फर्स्ट हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। तो दिस इज द वे वी हैव रिटन द क्वेश्चन। सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ इस मेथड में ऑब्वियस, इसके नेम से ही ऑब्वियस है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो किसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है? तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? एक्स एंड वाई। तो आपको पिक करना होता है कि किसके कोफिशिएंट को आपको इक्वेट करना है। और इक्वेट करने का तरीका क्या होगा आई विल टेल यू, बट आपको एक सिलेक्ट करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो या वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a1 दिखाई दे रहा है, एज वेल एज यहाँ पे a2 दिखाई दे रहा है। हम लोग इसको अगर a1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगर हमने a2 मल्टीप्लाई किया, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे भी a1 a2। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हो या y के कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हो। सिमिलरली अगर हम लोग y के बारे में भी बात सोच सकते हैं, ऐसी बात कि अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे b1 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो अगर b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? b1 b2, और इसमें b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b1 b2। तो इन दिस वे दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। तो एज पर आवर नीड, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप्स लेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आई डिस्कस एक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे हम लोग चाहते हैं यहाँ पे स्टेप सेकेंड, हम लोग चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट करना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई कर दें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट हो जाए? तो यहाँ पे हमने a2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो यहाँ पे a2 जो नंबर होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और a1 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टिंग इक्वेशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास? तो यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय a1। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? दिस टर्न्स इनटू a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 a1x प्लस b2 a1y प्लस यहाँ पे भी सॉरी छूट रहा था, c1 इंटू a2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस बिकम 4। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि किनका कोफिशिएंट इक्वेट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला x का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेट हो गया दोनों का। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना पड़ता है, समेशन या सब्सट्रैक्शन, तो जिससे कि आपका x यहाँ से रिमूव हो जाए, जिसको एलिमिनेट कर देंगे और एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप 3 क्या कर देंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट एज पर आवर नीड। ओके, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द ऐड और सब्ट्रैक्ट 3 and 4 based on our need, ओके। तो जैसे ही हम लोग की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3। तो देखो
कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर हमने लिखा है यहाँ पे a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस a2 a1 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1। तो देखो सब्ट्रैक्ट किया, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इससे कैंसिल हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कुछ बचेगा यहाँ पे b1 a2 माइनस b2 a1 एज वेल एज राइट साइड चला जाएगा c2 a1 माइनस a2 c1। ओके, यू कैन सी इट्स वेरी इजी। तो यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, c2 a1 माइनस a2 c1 होल डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। वेरी इजी। नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ y बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x हमने निकाल लिया y की वैल्यू। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, तो उससे हम लोग क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टेप 4, पुट द वैल्यू ऑफ y, इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो 5 लिख सकते हो, ऑफ y फ्रॉम 5 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड। यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आप इससे लिखने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। टू फाइंड x। ओके, तो हम लोग के पास जो वैल्यू था उसमें पुट कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा, दैट इज a1 x, तो x था ही, प्लस b1 y की जगह पे आपने पुट कर लिया c2 a1 माइनस a2 c1 होल डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन गेट इट हियर a1x। अगर मैं निकालूँ डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, आप रफ में कर सकते हो। तो देखो इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट डाल दिए, तो आएगा आंसर a2 c1 b1 माइनस a1 c2 b1 माइनस c1 b1 a2 प्लस c1 b2, ऑफ कोर्स यहाँ पे a1 था तो यहाँ पे आ जाएगा a1 होल डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। तो यू कैन सी, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला होगा, यहाँ पे b1 c2, तो b1 c2 लेट मी सी वंस, तो आप देख सकते हैं कुछ कॉमन, जैसे यहाँ पे c1 b1 a2 c1 b1 a2 एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड। ओके, तो यहाँ पे a1 और बचे हुए में से आप अगर a1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका क्या है, यहाँ पे c1 b2 बचेगा यहाँ पे माइनस a1 तो हमने कॉमन निकाल लिया c2 b1 होल डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। hence we get the value of x, c1 b2 minus c2 b1 whole divided by b1 a2 minus a1 b2। okay, this is the value of x we have achieved। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी इसको मेमोराइज नहीं कर लेना, रटना नहीं, क्योंकि रटाफिकेशन अगर मारोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आसान है। बाय द वे, जो हम लोग के पास आंसर आया मैं उसको एक जगह लिख लेता हूँ। सो हम लोगों ने यहाँ पे इसको आंसर को लिख लिया अच्छे से। देखो ये आंसर जो हमारे पास आया, कभी कभी ये आंसर आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी कभी इसका दूसरा फॉर्म में भी कभी कभी लिखे रहते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा और ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, माइनस कैंसिल कर लोगे तो क्या होगा, b1 c2 माइनस c1 b2 होल डिवाइडेड बाई
A1 B2 माइनस A2 B1। तो कभी कंफ्यूज नहीं हो, आपके बुक में कभी ऐसा लिखा हो तो ऐसा नहीं समझना कि हम लोगों ने आंसर गलत निकाल लिया है। यहाँ पे अपने कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, A1 B2 माइनस B1 A2 B1, दैट्स इट। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। कभी भी इसको रटाफिकेशन नहीं करना है और रटना नहीं है इसको, ये दोनों सेम ही लिखा गया है। ओके, नाउ जो ये हम लोग के पास आंसर आया, तो एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो भी x की वैल्यू निकली यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर में ये हम लोग के पास दिखाई दे रहा है क्या, B1 A2 माइनस A1 B2। तो बट अगर x को डिफाइंड होना है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन में लिखूंगा कि यहाँ पे नोट करके क्या नोट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे B1 A2 माइनस A1 B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे, B1 A2 शुड नॉट बी इक्वल टू A1 B2 एंड हेंस वी कैन राइट इट A2 बाई A1 इज इक्वल टू B2 बाई B1। और इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप लिख दो A1 अपॉन A2 अपॉन B1 अपॉन B2। तो फ्रॉम द बोथ रेशियो, ये क्या यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में देखा है कि इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट का कंडीशन है, यानी कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगे इससे, क्योंकि जब भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इससे। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का ही कंडीशन है, तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि कभी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, याद रखना है हम लोग को। तो नाउ एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है यहाँ पे। अब इसके बेस्ड पे हम लोग फ्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लेट अस स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो इट इज़ द क्वेश्चन, हम लोगों को करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं जो हम लोग के पास रूल्स सीखे हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग करना कि यहाँ पे आप दोनों को कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने वेरिएबल अभी सेलेक्ट कर लिया y, सपोज y को मैं इक्वेट करना चाहता हूँ। तो देखो पहले में -y दिखाई दे रहा है, दूसरे में +2y। तो हमने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और नीचे क्या कर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, दैट्स इट। तो देखो होने वाला क्या है, तो स्टेप इसको पहले तो हम लोग जो सीखे थे, पहले क्वेश्चन लिखना था, जो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। स्टेप 2 क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। ओके, कैन सी, बहुत ही आसान। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ऑलरेडी इट्स देयर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 and 4 इसका लेबलिंग कर देंगे। नाउ अब आपको क्या करना चाहिए कि y को एलिमिनेट कर पाए, तो यू कैन सी कि अगर ऐड कर देंगे 3 and 4 को तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टेप 3 एडिंग 3 and 4। तो जैसे ही ऐड किया तो हमारे पास क्या होने वाला है, 4x माइनस 2y प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, 8 प्लस 8 16। तो यहाँ पे देखो 2y से 2y की छुट्टी हो गई, तो होगा 5x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16/5। बहुत ही आसान हो गया। तो जब हम लोग के पास x की वैल्यू निकल गई, तो अब स्टेप 4 आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप 4, putting the value of x is equal to 16/5। इसको आप इक्वेशन 4 को 5 मान लो, अब फ्रॉम 5 इन इक्वेशन 1, सबसे आसान x is equal to 16 पुट कर लो 5। तो देखो हम लोग के पास जो इक्वेशन 1 था क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है। तो
2 इंटू एक्स की वैल्यू 16/5 minus y is equal to 4, so you can get the value of y is equal to 32/5 minus 4 is equal to 12/5. This is the value of y you get. Now इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं स्टेप 5 x is equal to and y is equal to, this is the 12/5, x is equal to 16/5. This is the two answers we have got. तो हमेशा आंसर को परफेक्ट तरीके से लिखते हैं हम लोग, आंसर निकल गया। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वेरीफाई करते हैं हम लोग, वेरीफाई x की जगह पे हम लोग पुट करते हैं जो भी हमारे पास आया था। क्या आया है यहाँ पे इक्वेशन, x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, किसी इक्वेशन पुट कर लो, सपोज हमने 2 में पुट किया तो x इज इक्वल टू 16/5 यहाँ पे मैंने पुट किया, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 12/5, तो इज इक्वल टू 8 आना चाहिए हम लोग के पास। तो ऑफ कोर्स एलसीएम 5, 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या आएगा 40/5 इज इक्वल टू 8। तो ऑफ कोर्स 5 8 जा 8/8 आंसर। तो देखो बहुत ही आसान है, हम लोग के पास 8 इज इक्वल टू 8 हमने निकाल लिया। कैसे निकाला हम लोगों ने, आपको वैल्यू पुट करनी है इक्वेशंस में, यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। नाउ वी शैल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड हेंस इट विल मेक यू डाउट वेरी मच क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सो इट इज़ द क्वेश्चन, हम लोग को सॉल्व करना है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करना है। तो देखो स्टेप फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, आप देख सकते हो ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, इसको 3 से। क्यों, हमने चाहा कि x के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है हम लोगों को, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म किए हो, मल्टीप्लाइंग, किसको मल्टीप्लाई किया है 1 को बाई 2 एंड इक्वेशन 3 को, सॉरी इक्वेशन 2 को 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, 3 - 2 -6x प्लस 4y इज इक्वल टू -8 -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे तो लिख देंगे स्टेप 3 सब्ट्रैक्टिंग, इसको आप एज्यूम कर लो 3 एज वेल एज 4th इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, तो देखो हमने इक्वेट किया है x को, तो इसका x एलिमिनेट हो जाएगा। तो -6x प्लस 4y माइनस लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और राइट साइड का राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8 -18। तो यू कैन गेट द आंसर। देखो माइनस माइनस प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4y माइनस 3y, दैट्स इट। तो अगर हम लोग सेपरेट कर लिया तो 1 मिनट हम लोग के पास सही है, 1 सेकेंड। तो क्या आना है यहाँ पे -26, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -26। गुड, ओके। जब भी y की वैल्यू अगर -26 आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो 3x - 2y = 4 है हम लोग के पास इक्वेशन। तो पुटिंग इस इक्वेशन जो हम लोग के पास आया उसको 5 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = -26 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या था, 3x - 2y = 4। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 3x - 2 इंटू -26 = 4। तो क्या होगा 3x = 4 -
52 इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू -52 प्लस 4 सॉरी यहाँ पे -48 आएगा, x इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आप x इज इक्वल टू -16 एंड y इज इक्वल टू -26, तो हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हैंस x इज इक्वल टू -16 एंड y इज इक्वल टू -26, ये हम लोग के पास आंसर आया। नाउ इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, यू कैन गो फॉर दिस। हम लोग के पास देखो इस इक्वेशन से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वेरीफाइंग। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग के पास है -16, तो -16 मैंने पुट कर दिया। अब y की वैल्यू क्या गया -26 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो देखो 32 -26, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स वाई बोथ आर गोइंग टू बी आंसर। तो देखो मैं क्रॉस चेक इसलिए कर रहा हूँ, वैलिडेट इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो इन दिस वे यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर ऑल द टाइम। यू डोंट नीड टू चेक योर आंसर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ओके, सो हम लोगों ने सीखा अभी एलिमिनेशन मेथड। नाउ हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हैं हम लोग। इन तीनों मेथड का यूज़ हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करने में करेंगे, परंतु जब भी क्वेश्चन दिया हो कि इस पार्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो उस समय आप उस पार्टिकुलर मेथड को ही ऑब्जर्व करना है। और ऐसा नहीं कि अगर बोला गया है एलिमिनेशन से कर दिए आप दूसरे मेथड से, तो हो सकता है आपका मार्क्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो अगर कुछ नहीं लिखा हो कहीं पे कि आपको इस पार्टिकुलर मेथड से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखा हो कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो यू कैन यूज वन ऑफ द 3 मेथड्स वी हैव नाउ लर्नड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन लिखना। सपोज ये हम लोग को सॉल्व करना है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। जो भी हम लोग के पास आंसर आया था उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एज वेल एज y की वैल्यू क्या आई थी। तो जब अगर आप x एंड y की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आप यू कैन चेक इट फ्रॉम द आप अगर रिमाइंड करते हो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो हम लोगों ने जो आंसर लिखा है इसे आपको ये दिमाग में रखना है कि ये ही आंसर हम लोग के पास आया है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर हमने आंसर जो निकाला, ये दोनों आंसर मैच करना चाहिए हम लोग को, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक सर्टेन स्टेप्स है जो हम लोग को फॉलो करने हैं। क्या स्टेप्स है, उसके पहले हम एक छोटा सा चीज़ बताना चाहेंगे आपको। जैसे कहीं भी अगर लिखा हुआ है 2 3 1 6, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे और एक ऐसा सिंबल दिया हो, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना होगा 12 - 3 9। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, सपोज A1 A2 B1 B2 अगर ऐसा लिखा हो, तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हम लोग के पास आना चाहिए। जैसे कभी ऐसा लिखा हो 3 -1 -2 6, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा 3 × 6 -1 × -2, तो क्या होगा 18 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से 2 इज इक्वल टू 16। सो इसका हम लोग यूज करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे अपने को सॉल्व करते वक्त। तो नाउ हम लोग के पास 2-3 स्टेप्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सिमिलर आंसर यू आर गोइंग टू गेट। तो क्या करना है, लेट अस बिगिन। सबसे पहला हमें लिखना क्या होता है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन क्या था A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन था, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहला x लिख दो, फिर -y लिख लो और 1 लिखो। इसके बीच में एक
रेशियो का सिंबल इंट्रोड्यूस कर दो, फिर यहाँ पे इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू लिख दो। उसके बाद आप x के नीचे आप x के कोफिशिएंट जो a1 a2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसे छोड़कर y का कोफिशिएंट लिखो b1 b2 एंड देन c1 c2, और उसके बाद ये जो मैंने ऊपर बताया ये सिंबल ऐसा लिख दो। फिर y के कोफिशिएंट छोड़कर यहाँ पे a1 a2 लिख दिया एज वेल एज c1 c2 लिख दिया। तीसरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़कर a1 a2 b1 b2 लिख दिया। कभी भी यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसके बदले में आप कभी यहाँ पे c नहीं लिख देंगे, c1 c2 कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल 1 ही होता है। नाउ इफ़ यू आर एबल टू राइट दिस वन तो यू कैन डू इट कैलकुलेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, क्या b1 c2 माइनस b2 c1, फिर क्या होगा माइनस y और a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखो ये तीन एक्सप्रेशन इक्वल हो गए, तो पहले एक्सप्रेशन को 1 बोल दो, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तो आपको क्या करना है, 1 और 3 की इक्वेट करना है एज वेल एज 2 और 3 को इक्वेट करना है, और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, चल नीचे लिखते हैं, जैसे फ्रॉम 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आ गया 1 एंड 2 से, 1 3 से। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 2 एंड 3, तो क्या होगा x अपॉन नहीं सॉरी माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। कैन सी नाउ यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू b1 c2, याद रखना b1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, b1 c2 माइनस b2 c1, bc का कॉम्बिनेशन है, नीचे क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, this is the value of x you got, okay, and similarly here you can get, suppose minus y is equal to, you will get a1 c2 minus a2 c1 whole divided by a1 b2 माइनस a2 b1। तो अगर आपने ये देखा दोनों को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस से छुटकारा चाहते हैं, तो माइनस से कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, दैट्स इट। तो ये हमारा x एंड y का आंसर आ चुका है। नाउ हम लोग इस आंसर्स को, जो भी हमारे पास जो आंसर आया, इसको हम लोग टैली करा सकते हैं बाय आप रिवाइंड कर सकते हो, और जो हमने आंसर स्टार्ट में लिखा था जब हमने मेथड स्टार्ट किया था तब, उस दोनों को आंसर को मैच करा के आप देख सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी कि हम लोग x इज इक्वल टू b1 c2, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, तो आप चेक कर सकते हो जो हम लोग के पास आंसर हमने निकाला था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे a1 b2 a2 b1 b1 c2 b2 c1 c1 a2 a2 a1 c2, ठीक है। तो सेम आंसर यू विल गेट फ्रॉम द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज आवर मेथड टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी शैल हैव वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। सो दिस इज द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला काम क्वेश्चन लिखना, देखो हमने क्वेश्चन लिखा, इस इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं जो सॉल्यूशन, स्टेप सेकंड में पहला काम x देन माइनस वाई, फिर 1, यहाँ पे रेशियो का सिंबल, फिर बीच में इक्वल टू का इंट्रोडक्शन, फिर आप कोफिशिएंट लिख लो -6 -7 10 13, x के कोफिशिएंट को छोड़कर
बचा हुआ कोफिशिएंट याद रखना। यहाँ पे फिर x का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 2 3 एंड देन 10 13 और लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 एंड -6 -7। यू कैन गेट वेरी इजीली। x के नीचे क्या आएगा -78 + 70 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 26 + 30 इज इक्वल टू 1/-14 + 18। So steps are very common. X by -8 is equal to -y/-4 is equal to 1/4। Now you can get the value of, इसको हम लोगों ने x and y तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लिया। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, आप 1 and 3 की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखो यूजिंग 1 and 3 x by -8 is equal to 1/4, x is equal to -2 we got। Similarly using 2 and 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, -y -4 इज इक्वल टू 1/4। तो देखो माइनस से -4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आवर आंसर। तो फाइनल आंसर हम लोग के पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू स्टेप दैट इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। You can cross check it by putting the value of x is equal to -2 and y is equal to 1 in the given equation। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे चेक कर लो। तो इसमें आप पुट कर लो x is equal to -2 and y is equal to 1। तो लेट अस 2 into -2 -6 into 1 + 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो -4 -6 + 10 इज इक्वल टू 0। सो बोथ टुगेदर -10 इज इक्वल टू +10 से कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। दैट्स वाई इट्स सेटिस्फाइज। तो देखो दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हेंस आवर ऑब्टेन्ड आंसर, जो भी हम लोगों ने पाया है यहाँ पे आंसर, ये करेक्ट आंसर है। कैन यू सी? Now let us go for the next question. So it is the question। हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट हम लोग को क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। x + y माइनस ऑफ a - b इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ax - by माइनस ऑफ a² + b² का ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने लिख लिया। स्टेप 2 में हम लोग वही करते हैं जो हमने सीखा है अभी, x - y 1, x के नीचे रेशियो का सिंबल इज इक्वल टू हेंस वी कैन गेट हियर x के नीचे क्या है, देखो 1 और a का कोफिशिएंट छोड़ दो, 1 b, फिर यहाँ पे -a + b और क्या होगा -a² - b², दैट्स इट। -y के नीचे क्या होगा 1a और ये क्या होगा -a + b -a² - b²। यहाँ पे सिंबल, कभी कभी ये सिंबल नहीं दिया होता डिटर्मिनेंट का, तो कोई चिंता की बात नहीं है उसके लिए। और तीसरा क्या लिखा रहता है 1a और 1 - b। ओके, आई होप इट्स करेक्ट। हम लोगों ने एक जगह मिस्टेक किया है, यहाँ पे 1/- भी लिखना था। ओके, तो ये हम लोग के पास बॉडी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन -a² - b² प्लस b² माइनस ab होल डिवाइडेड बाई -y -a² - b² माइनस प्लस a² माइनस ab होल डिवाइडेड बाई -b - a, दैट्स इट। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, -a कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे a + b
माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी कॉमन तो क्या होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन हो गया तो ए प्लस बी। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू तो फर्स्ट एंड थर्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंड थ्री यूजिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड निकालेंगे तो माइनस ए अपॉन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a plus b, so it will get cancel, even this will get cancel, x is equal to a। ये हम लोग के पास आंसर आ गया, x की वैल्यू a। y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, फिर नीचे माइनस और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो इन दिस वे वी शैल गेट आवर y वैल्यू ऑल्सो माइनस बी। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। हेंस फाइनल आंसर का लिखना चाहते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू, सॉरी नॉट माइनस ए, प्लस ए, वाई इज इक्वल टू बी। ये हम लोग का आंसर आया x एंड y की। अब इस आंसर को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग का आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए। बाय द वे आई नो कि इट्स करेक्ट है, लेकिन फॉर यू आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट। x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू माइनस बी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं चेक करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो a इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस बी इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। दर्शक, तो ये हम लोग के पास आंसर आया। हेंस वी कैन से कि हम लोग के पास जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत ही आसान मेथड है और आपको यही स्टेप्स को फॉलो करने हैं। याद रखना हमेशा कि यहाँ पे माइनस वाई जरूर लिखते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस माइनस वाई क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो माइनस वाई लिख के और देखो सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे। और इसका कारण भी है, बट अभी आप याद कर लो कि माइनस वाई यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उस समय सारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।